स्वतंत्रता दिवस पर सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को हार्दिक बधाई, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। सुरियामा ब्लॉक परिसर में एक सचिव की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। ब्लॉक परिसर के अपने कमरे के अंदर बैठे सचिव को बाहर बुलाकर गाली गलौज देते हुए मारा पीटा गया है। सचिव की पिटाई की भनक लगते ही इकट्ठा हुए सचिवों ने खंड विकास कार्यालय परिसर में ही प्रदर्शन किया था। कोयरौना इलाके के दरवासी निवासी राम शिरोमणि बिंद ने सुरियामा खंड विकास अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह सुरियामा ब्लॉक में सचिव के पद पर तैनात हैं। बताया जाता है कि राम शिरोमणि बिंद के पास ब्लॉक का लगभग 10 गांव का चार्ज है। वह ब्लॉक परिसर में बने अपने कमरे में बैठे थे। आरोप है कि तभी अभिषेक सिंह उर्फ डब्बू व हरेश उपाध्याय पहुंचे और बाहर बुलाकर गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे। सचिव ने बताया कि यह दोनों कौड़र गांव के निवासी हैं। उधर ग्राम रोजगार सेवक संघ के भदोही जिला अध्यक्ष सुरेश तिवारी के नेतृत्व में हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। उधर सुरियामा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुरुवार को भदोही जिले में मुहर्रम का 40वां बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। भदोही शहर समेत दुर्गागंज में चहल्लुम का जुलूस निकाला गया था। चहल्लुम पर बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ ताजिए का जुलूस निकाला था और बच्चों ने आकर्षक ताजिया भी बनाया था। भदोही दुर्गागंज इलाके में चहल्लुम का जुलूस बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। या हुसैन की सदाओं के साथ भदोही जिले में ताजिए का जुलूस निकाला गया था, जहां ताजिया एकत्र होकर करबला तक पहुंचे थे। दुर्गागंज के छनौरा इलाके से ताजिए का जुलूस निकाला गया था। इसी तरह भदोही शहर के कई मोहल्लों से तिरंगा कलर की निकाली गई ताजिया आकर्षक का केंद्र रही। भदोही शहर के जल्लापुर प्लाट से भी तिरंगा कलर की ताजिया निकाली गई। ताजिया आकर्षक का केंद्र रही। मोहल्ले के अनस अंसारी, अयान शेख, अयान मंसूरी, मोनू जैसे बच्चों ने अपने हाथों से यह तिरंगा कलर की ताजिया बनाई थी। इसी तरह भदोही शहर के घमाहापुर मोहल्ले से भी आधा दर्जन से अधिक तिरंगे कलर की ताजिया निकाली गई थी और सभी ताजिए पर तिरंगा झंडा लगाया गया था। ऐसी ताजिया जुलूस में आकर्षक का केंद्र रही। भदोही शहर के चौरी रोड इंदिरा मिल रेवड़ा फाटक के बीच गुरुवार को रेलवे ट्रैक पर एक शव पाए जाने से सनसनी फैल गई थी। काफी प्रयास के बावजूद भी अधेड़ की पहचान नहीं हो पाई। सूचना मिलते ही रेलवे व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। पहचान न होने के बाद शव को मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे 40 वर्षीय एक व्यक्ति चौरी रोड के एक हॉस्पिटल के बगल से रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर ही मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। 40 वर्षीय अधेड़ चड्ढी व शर्ट पहने हुए था। कद काठी से मजबूत लग रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस सरपतहा भेज दिया है। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी बनवासी बस्ती में एक माह से विद्युत आपूर्ति ठप थी। विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेते तो गुरुवार को बड़ी संख्या में बनवासी समाज के लोग भदोही ज्ञानपुर रोड के देवनाथपुर बाजार में चक्का जाम कर हंगामा करने लगे। चक्का जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। रास्ते से गुजर रहे भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बनवासी समाज के लोगों से समस्या पूछी तो प्रदर्शन कर रही उर्मिला, कमला, गमला, जीरा, उषा, शांति ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से उनके बस्ती में एक माह से बत्ती गुल है। केबल बॉक्स जल गया था, लेकिन विद्युत कर्मियों के साथ साथ अधिकारी भी नहीं चेते। बिन बिजली बस्ती के लोग एक माह से परेशान थे। इसी बात से नाराज बनवासी बस्ती के लोग देवनाथपुर बाजार में उतरकर चक्का जाम किया था। हालांकि भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बनवासी समाज को समझा बुझाकर चक्का जाम समाप्त कराते हुए और फौरन विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की और जले हुए केबल बॉक्स को ठीक करा दिया था।
अभोली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय अभोली परिसर में गुरुवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया था। अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत समस्या पर अधिकारी समय से सुनवाई नहीं करते हैं। जल जीवन मिशन पर भी बड़ी शिकायतें मिली हैं। बताया कि कई गाँव में टैंक निर्माण के कार्य अधूरे हैं, जिससे पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही शेरपुर गोपलाहा के दुर्गेश कुमार तिवारी ने शिकायत करते हुए कहा कि IGRS शिकायतों पर फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाकर निस्तारण किया जा रहा है। जन चौपाल में रोड, नाली, खड़ंजा, साफ सफाई, शौचालय, आवासीय योजना, राशन कार्ड जैसी समस्याओं की ग्रामीणों ने झड़ी लगा दी थी। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई और शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया था। भदोही जिले में गुरुवार को ललही छठ का पर्व पारंपरिक व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भदोही जिले के ज्ञानपुर, कोइरौना, सुरियामा, दुर्गागंज, औराई, ऊज, गोपीगंज, महाराजगंज, चौरी जैसे इलाके में ललही छठ पूजा का आयोजन किया गया था। तालाब और पोखरों पर जुटी महिलाओं ने संतान की लंबे उम्र के लिए ललही छठ की पूजा की। गुरुवार की सुबह से ही महिलाएं तालाब, पोखरों पर बड़ी संख्या में जमा हुई थी, जहां विधि विधान से छठी मैया की पूजा व अर्चना करते हुए महिलाओं ने अपने संतान के लंबे उम्र और खुशहाली की कामना की। उधर भदोही नगर पालिका इलाके के कई क्षेत्रों में भी ललही छठ का पर्व मनाया गया, लेकिन पूजा पाठ के लिए पहुंची महिलाओं में नगर पालिका परिषद भदोही को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। पूजा पाठ के लिए पहुंची महिलाओं ने बताया कि पूजा स्थल के पास साफ सफाई नहीं कराई गई, जबकि इससे पहले इन स्थानों पर नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा साफ सफाई अभियान चलाकर पूजा स्थान को साफ सुथरा किया जाता था। फिलहाल भदोही जिले में बड़े ही उत्साह के साथ ललही छठ पूजा का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के अंबरनीम इलाके में सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान का जन्मदिन मनाया गया है। भदोही के सपा नेता गुलाब राइन के नेतृत्व में अंबरनीम मोहल्ले के एक प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व मंत्री आजम खान के 76वें जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री आजम खान के लंबे उम्र की कामना की। इस मौके पर सपा नेता गुलाब राइन ने कहा कि आजम खान जैसी शख्सियत पूरे देश में दुर्लभ है। इस मौके पर पन्नालाल यादव, देवा जायसवाल, घनश्याम सरोज, मिंटू बेग, बाबू अंसारी, जिशान सिद्दीकी, मुजीब सिद्दीकी सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खमरिया टेढ़वा मार्ग पर जर्जर व ढीला होकर विद्युत तार इतना नीचे आ गया है कि लोगों को किसी बड़े हादसे का डर सताने लगा है। खमरिया इलाके के मनोवीर टेढ़वा खमरिया मार्ग पर यह विद्युत तार मौजूद है। इलाके के उदय बाबू, राहुल शुक्ला, गालिब अंसारी जैसे लोगों ने बताया कि इसी रास्ते से स्कूली बस भी आवागमन करती है। तार इतना नीचे है कि बस तार से टच करने लगता है और स्कूली वाहन का खलासी डंडे से तार ऊपर कर बस को पार कराता है। इलाके के लोगों ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन जर्जर होकर नीचे आ चुके तार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहा कि अगर कोई भी हादसा होता है तो सीधे सीधे विद्युत विभाग जिम्मेदार होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को भदोही जिले में तिरंगा यात्रा की धूम रही। हर घर तिरंगा अभियान के तहत औराई के गोमती देवी पब्लिक स्कूल से प्रधानाचार्य निशा मिश्रा के नेतृत्व में बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। डॉक्टर LL मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया था। औराई तहसील के अधिवक्ताओं ने भी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के भरतपुर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। पंकज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा कलापुर, सुभाष नगर, सुधमे, जंगीगंज, कलनुआ, जंगलपुर, रायपुर होते हुए बड़ा गांव में पहुंचकर संपन्न हुई है। इस तिरंगा यात्रा में भरतपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। औराई के विक्रमपुर गांव से भी बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिकंदरा होते हुए बर्मा, नौहानीपुर, गोहिलाओं, पिलखिनी में पहुंचकर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। विक्रमपुर से यह तिरंगा यात्रा प्रशांत तिवारी के नेतृत्व में निकाली गई थी।
घोसिया के जीटी रोड सर्विस लेन पर एक तेज रफ्तार ऑटो ने ई रिक्शे में टक्कर मार दी। ई रिक्शा औराई से गोपीगंज की तरफ जा रहा था। जैसे ही घोसिया के सर्विस लेन पर ई रिक्शा पहुंचा, तभी ओवरटेक करने के चक्कर में एक ऑटो ने बगल से ई रिक्शे में टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा हाईवे के सर्विस लेन पर पलट गया था। टक्कर मारने वाला ऑटो चालक मौके से फरार हो गया था। ई रिक्शे पर सवार ज्ञानपुर के जाठी घुबरीपुर निवासी त्रिवेणी शर्मा की 50 वर्षीय पत्नी आरती शर्मा, घोसिया की 35 वर्षीय सीमा देवी व उनका 10 वर्षीय हिमांशु नामक बेटा घायल हो गया था। ई रिक्शा पलटते ही तीनों सवार सड़क पर गिर गए थे। वहां मौजूद इलाके के वकार अहमद अरुण जायसवाल ने फौरन हादसे की जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी। घायलों को सीएससी औराई भेजा गया था, जबकि हादसे में ई रिक्शा चालक बाल बच गया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर भदोही जनपद व रेलवे पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर जहां जनपद पुलिस बस स्टैंड, चट्टी चौराहों पर पैनी नजर बनाए हुए है, वहीं गुरुवार को गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया था। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे पुलिस ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर यह सघन चेकिंग अभियान चलाया था। उधर एसपी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को भी चेकिंग अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया था। जनपद पुलिस के साथ साथ रेलवे पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। ऊंच के अकोड़ा गांव में मौजूद सरस्वती पब्लिक स्कूल में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का शहादत दिवस मनाया गया। स्कूल के अध्यापक छात्रों ने शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी थी। स्कूल के प्रबंधक हौसला प्रजापति ने शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अंग्रेजों के शासन काल में 13 वर्ष की आयु में रामचंद्र विद्यार्थी ने तिरंगा झंडा फहराया था, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें अपना निशाना बनाया था और वह शहीद हो गए थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कमलेश पाल, रतन कुमार, रुचि, गुंजा, प्रीति, जयचंद आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के गांधी पार्क से गुरुवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक मशाल जुलूस निकाला गया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए चल रहे थे तथा कांग्रेसियों ने लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प भी लिया था। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन ने कहा कि जनता का विश्वास और अधिकार सुरक्षित रखना ही कांग्रेस के इस आंदोलन का मकसद है। कहा कि चुनावी धांधली लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करती हैं, इसलिए इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मशाल जुलूस गांधी पार्क से होते हुए शीतल पाल प्रतिमा के पास पहुंचकर समाप्त किया गया था। इस मौके पर जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी सहित मुशीर इकबाल, मुन्ना तिवारी, दीपक पांडे आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बदरीपुर इब्राहिमपुर गांव से दरवाजे के सामने बंधी गाय चोरी होने का मामला सामने आया है। बदरी इब्राहिमपुर निवासी डिप्टी तिवारी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसने अपनी गाय दरवाजे के सामने बांधी थी। रात किसी वक्त दरवाजे पर बंधी गाय चोरी हो गई। डिप्टी तिवारी ने बताया कि उसके गाय का रंग लाल है। काफी खोजबीन के बावजूद भी गाय का कुछ पता नहीं चला। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए डिप्टी तिवारी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ज्ञानपुर के जिला पंचायत सभागार व मुखर्जी पार्क ज्ञानपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया था। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला अधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी तरह मुखर्जी पार्क में भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए अमर शहीद क्रांतिकारियों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। जिला पंचायत सभागार में विभाजन विभीषिका के शिकार हुए लोगों को याद कर उन्हें नमन किया गया। संगोष्ठी व मौन सभा का आयोजन भी किया गया था। इसी कार्यक्रम में तिरंगा का वितरण करते हुए पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस मौके पर एडवोकेट कृष्ण अवतार राही, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए थे। काली नगरी भदोही स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। आप दर्शक बंधुओं को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।